नमस्कार दोस्तों, सुफियान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का बेसिक पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, यूजेस ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट ने पिछला लेक्चर और पिछला वीडियो नहीं देखा होगा उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेजी है। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हमको, मैट्रिक्स ए दिया है और उसके अंदर हमको पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है। सो फ्रेंड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमको पता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो फ्रेंड, हमको दिख रहा है कि कितने रोज है भाई, 1 2 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, आंसर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सो फ्रेंड, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। सो फ्रेंड, हमने फाइंड कर लिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फ्रेंड, अभी हमको ये पूछा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में है। फ्रेंड, इस मैट्रिक्स में हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड तो ये डायरेक्ट हम काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड मेथड ऐसे ही कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लीकेशन का आंसर हम फाइंड कर ले। जैसे भाई टोटल कितने रोज दिए, 1 2 3 रोज इंटू कॉलम कितने दिए, 1 2 3 4 कॉलम, इनका मल्टीप्लिकेशन करके भी हमको आंसर आ सकता है। ठीक है, इस तरह से हम द नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द एलिमेंट्स। अब हमको एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन पूछा है, पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन हमको दिया है, पर्टिकुलर एलिमेंट हमको पूछा है। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर ऐसा दिया है इसको A13, मतलब जितने भी एलिमेंट दिए हैं उनको A से डिनोट किया है और उनका पोजीशन हमको 13 दिया है। 13 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट जो दिया है वो रो बताता है और जो सेकंड जो दिया है उसको वो कॉलम बताता है। मतलब A13 के अंदर जो A1 दिया है वो फर्स्ट रो बताता है और जो 3 दिया है वो थर्ड कॉलम बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में देखेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मतलब 19 इज अवर A13। ठीक है, सेकंड पूछा है हमको, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, मतलब 35। A21 इज इक्वल टू 35। A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -5। A24 सेकंड रो एंड 4 कॉलम, सेकंड रो एंड 4 कॉलम मतलब 12 हो जाएगा। A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 5/2 हो जाएगा। सो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सिंपल जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। फ्रेंड, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 24 एलिमेंट्स है, तो उसके कितने ऑर्डर बनेंगे ये हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड, पहले इस एग्जांपल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमको एक मैट्रिक्स दिया है, सपोज ए मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स के बॉक्स के अंदर हमको कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स दिए, ठीक है।
ठीक है। 24 एलिमेंट दिए, m क्रॉस n मतलब नंबर ऑफ रोज m और इंटू नंबर ऑफ कॉलम n। हमको दिया नहीं कि कितने कॉलम है और कितने रोज है, पर कितने पॉसिबल कॉलम और कितने पॉसिबल रोज बनेंगी ये हमको फाइंड करना है, मतलब हमको ऑर्डर फाइंड करना है। तो फ्रेंड ये समझने के लिए, ये कैसे फाइंड करते हैं ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड समझो आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट है, अब उस क्लास में मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट को रो में बैठाना है, तो सेम रोज में बैठाना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा कि मैं सब स्टूडेंट को एक ही रो में बैठाऊँ, तो कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 24 स्टूडेंट को एक ही रो में आ गए, ठीक है। और सेकंड पॉसिबिलिटी कैसा होगा, मैं 2 रो अगर करूँगा तो कितने स्टूडेंट आएंगे, एक रो में 12 आएंगे और दूसरे रो में 12 आएंगे, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 डैश 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 12, ठीक है। और सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो में 13 से स्टार्ट हो गए, 13 14 15 डैश 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 24। फ्रेंड और भी वेज है, जैसे मैंने एक ही रो में सब स्टूडेंट को बैठा दिया। अब और इसके अलावा ऐसा भी चांस है कि अगर मैं उनको सबको एक ही कॉलम में बैठा दूँ, ठीक है, मतलब ऐसा भी चांस हो जाएगा 1 2 3 4 डैश 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 24, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, 24 रोज बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 1 रोज एंड 24 कॉलम्स ना, 1 रोज एंड 1 2 3 4 5 6 24 कॉलम, मतलब इसको कैसे लिखेंगे ऑर्डर में 1 रोज एंड 24 कॉलम्स। इसको कैसे लिखेंगे 24 रोज इंटू 1 कॉलम। इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड 2 रोज एंड 12 कॉलम्स, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी इसी तरह अगर फाइंड करेंगे तो ये टू मच टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमको पता है कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ रोज को हम सपोज m देते हैं, m से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है, बट हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m क्रॉस m इंटू n मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा ना, तो वो हमको देकर रखा है कितना है 24। अब हमको क्या फाइंड करना है, m इंटू n का मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा। तो फ्रेंड m इंटू n कब 24 आएगा ये हम फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है। m इंटू n कब 24 आएगा, यही तो ऑर्डर होगा ना, यही तो हमको फाइंड करना है। m इंटू n 24 कब आएगा, देखो ऐसे फाइंड करेंगे 1 इंटू 24, ठीक है ना। और इसका मतलब 1 रोज एक रो रहेगा और 24 कॉलम रहेंगे, ठीक है, मैंने बताया था इससे पहले। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कैसे हो जाएगा 24 रोज और 1 कॉलम, ठीक है। अब और कैसे आएगा 2 रोज एंड 12 कॉलम, और इसका ऑपोजिट कैसे हो जाएगा 12 रोज एंड 2 कॉलम, और कैसे होगा 3 रोज और 8 कॉलम, 8 रोज एंड 3 कॉलम, और कैसे होगा 4 रोज और 6 कॉलम, 6 रोज एंड 4 कॉलम। अब कैसे होगा 4 के बाद आएगा 5 के टेबल में 24 नहीं आता है तो नहीं आएगा, 6 के टेबल में आता है 24, बट 6 4 तो हो गया ना, 6 रोज 4 कॉलम, ये तो हो गया, रिपीटेशन नहीं लेना है, रिपीटेशन आ गया वहाँ पर रुक जाना है। 6 के बाद आएगा 7 8 अगर आएगा, 7 के टेबल में 24 नहीं आता है, 8 के टेबल में 24 आता है, पर 8 का तो हमने लिख लिया, 8 इंटू 3 तो लिख लिया। 9 भी नहीं आता, 10 भी नहीं आता, 12 में आता है 12 2 जा पर 2 और 12 का तो हो गया है। तो फ्रेंड यहाँ तक हमको रुक जाना है। तो फ्रेंड नंबर ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज पॉसिबल ऑर्डर कितना है भाई
कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। बट फ्रेंड हमको कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे ये नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो फ्रेंड दिस आर द पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, इतना हमको लिखना है। फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, इफ मैट्रिक्स हैज अ 13 एलिमेंट देन इट्स पॉसिबल ऑर्डर आर। एक मैट्रिक्स दिया है होगा, उसके कितने एलिमेंट है, टोटल 13 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल कितने ऑर्डर बनेंगे और कौन से ऑर्डर रहेंगे वो हमको फाइंड करना है। इट्स पॉसिबल ऑर्डर हमको राइट करना है, ठीक है। मान लो ए इज अ मैट्रिक्स, कितने एलिमेंट दिए, 13 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के ब्रैकेट के भीतर हमको 13 एलिमेंट दिए, ठीक है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। m क्रॉस n मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज इज m एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर n। फ्रेंड बट हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे, ठीक है। हमको 13 एलिमेंट मैट्रिसेस में दिए, पर वो उसका अरेंजमेंट हमको दिया नहीं, कितने रोज में और कितने कॉलम में। तो फ्रेंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया है, m क्रॉस n। बट फ्रेंड हमको पता है कि m क्रॉस n इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमको कितना दिया है, 13 दिया है, ठीक है। अब m क्रॉस n का अगर हमने मल्टीप्लाई करके पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे, तो फ्रेंड इसको हम फाइंड कर सकते हैं। m क्रॉस n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू, अब 1 के टेबल में 13, 1 इंटू 13 एक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 13 इंटू 1। 2 के टेबल में 13 आता नहीं, 3 के टेबल में 13 आता नहीं, 4 के टेबल में 13 आता नहीं। फ्रेंड 13 प्राइम नंबर होने की वजह से 13 को सिर्फ 1 या 13 से ही डिवाइड होगा। तो फ्रेंड उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, 2 बनेंगे। और कौन से रहेंगे, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ठीक है फ्रेंड। तो इसे कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। थर्ड क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। उसका दूसरा पार्ट, व्हाट इफ इट हैज अ 5 एलिमेंट। हमको एक कोई भी मैट्रिक्स दिया है, उसके अंदर 18 एलिमेंट है, ठीक है। मान लो वो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है, टोटल 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट्स, और उसका ऑर्डर m इंटू n, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, मतलब उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन टाइप जैसा ही है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। बट फ्रेंड हमको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दिए नहीं, वो दिए m क्रॉस n, m मल्टीप्लाई बाय n। तो फ्रेंड हमको m मल्टीप्लाई बाय n कितना दिया है, हमको टोटल नंबर कितना दिया है, m मल्टीप्लाई n का मतलब होता है कि मैट्रिक्स में कितने नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू, तो 18 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 18 लिखेंगे। अब m मल्टीप्लाई बाय n मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कब 18 आएगा, तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी लिखने हमको, उसी को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। 18 कैसे आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 18 ऐसे भी आएगा ना, मतलब एक रो रहेगा और 18 कॉलम रहेंगे, ठीक है। इसका ऑपोजिट कैसे रहेगा, 18 रोज रहेंगे और 1 कॉलम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 रोज एंड 9 कॉलम्स, उसका ऑपोजिट 9 रोज एंड 2 कॉलम्स। नेक्स्ट 3 रोज एंड 6 कॉलम, 6 रोज एंड 3 कॉलम। नेक्स्ट अब 3 के बाद लेंगे 4 से, तो 4 के टेबल में तो 18 नहीं आता है, फिर 5 लेंगे, 6 लेंगे, 5 के टेबल में भी 18 आता नहीं है, 6 लेंगे, पर 6 यहाँ पर आ गए तो फिर उसको रिपीटेशन इज अवॉइडेड,
ठीक है। उसके बाद 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 9 भी लेंगे तो 9 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो फिर 9 भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम फुल स्टॉप कर देंगे। उसके बाद 10 तो 10 टू तो 20 आता है, वो तो नहीं आएगा। फिर डायरेक्ट 18 आता है, 18 वन जा पर 18 तो हमने स्टार्टिंग में लिख लिया है तो इसको फुल स्टॉप करेंगे। तो अभी लिखेंगे ऑर्डर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ना, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 18 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसे ब्रैकेट नहीं भी दिया तो भी चलेगा, ठीक है। हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड इसका सेकंड पार्ट भी दिया है हमको, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई। अगर मैट्रिक्स के अंदर अगर 5 एलिमेंट अगर है तो हमको ऑर्डर फाइंड करना है उसका। सो सपोज और एक मैट्रिक्स लेंगे, सपोज मैट्रिक्स भी है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। 5 एलिमेंट, ठीक है। उसका भी m क्रॉस n रहेगा ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने तो फॉर्मूला तो लिख लिया है। अभी क्या करेंगे, कितने पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए वो फाइंड करेंगे। m क्रॉस n ये ऑर्डर हो गया, पर उसका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। और नंबर ऑफ एलिमेंट हमको कितने दिए, 5। तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे, मतलब m क्रॉस n। तो m और n का वैल्यू क्या रहेगा कि आंसर 5 आना चाहिए, तो रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद 2 के टेबल में तो नहीं आता है, 3 के टेबल में तो नहीं आता है, और डायरेक्ट 5 के टेबल में आता है, तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 रहेंगे, पर हमको कितने रहेंगे ये नहीं पूछा है, हमको क्या रहेंगे वो पूछा है, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं चलो देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, हमको 2x2 मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है। वो किस फॉर्मेट में होगा, A इज इक्वल टू इन ब्रैकेट Aij। अभी ये देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये कुछ दिया नहीं, मतलब A मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट हो गए 2x2 मैट्रिक्स से, मतलब तो वो Aij फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। डरना मत है, मैं आपको बताऊंगा कैसे रहेंगे। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट इस फॉर्मेट में हमको फाइंड करने हैं। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और मैट्रिक्स का नाम क्या है भाई, A। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो मतलब इस फॉर्मेट में होगा 2 × 2, ठीक है। अब उसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, Aij। 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब उसके क्या रहेंगे भाई, 2 रोज रहेंगे और 2 कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। 2 रोज रहेंगे और 2 कॉलम्स रहेंगे। तो उसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा A11, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट आएगा A12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अभी ये हो जाएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब A सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम A22, ठीक है। अब हमको ये एलिमेंट फाइंड करने का है, पर वो एलिमेंट किस फॉर्मेट में फाइंड करने का है, A1। अब फर्स्ट के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट Aij इज इक्वल टू I प्लस j ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है फ्रेंड। अब हमको A11 इसके लिए फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, A11 इज इक्वल टू I का वैल्यू अभी यहाँ पर क्या पुट करना है, I का वैल्यू 1 पुट करना है और J का वैल्यू भी 1 पुट करना है। देयरफॉर 1 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2
फ्रेंड पहले ब्रैकेट के अंदर का वो सॉल्व करेंगे। 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, A12। I का वैल्यू 1 रहेगा और J का वैल्यू 2 रहेगा। 1 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाई 2, A12 हो जाएगा। अब हमको फाइंड करना है ठीक है, A13 फाइंड करेंगे। A13 नहीं, A21 फाइंड करना है। A21 I का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस J का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर ना। 2 + 1 3, 3 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 बाई 2 आंसर हो जाएगा। अब A22 फाइंड करना है। A22 I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4। ठीक है, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2, तो वो हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, तो उसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अब फ्रेंड हमको ये वैल्यू पुट करके फिर से लिख देना है, तो मैट्रिक्स हो जाएगा आपका A = पुट करो वैल्यू भाई। A11 का वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 2, A12 का वैल्यू 9/2, A21 का वैल्यू फाइंड किया हमने 9/2 और A22 का वैल्यू फाइंड किया हमने 8। इस टाइप से हमको फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्या दिया हमको, सेकंड मैट्रिक्स तो हमको 2/2 का ही फाइंड करना है, पर अभी फॉर्मूला चेंज होगा। Aij का फॉर्मूला होगा I/J, Aij = I/J। तो अभी यहाँ पर भी फिर से वही फाइंड करना है। A11 का वैल्यू हो जाएगा I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो I/J 1/1, तो वो हो जाएगा 1। A12 का वैल्यू हो जाएगा I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, 1/2 हो जाएगा। उसका आंसर तो 1/2 ही आएगा। इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो, 1/2 का वैल्यू। ठीक है, मैं 0.5 लिख लेता हूँ। A21 का वैल्यू हो जाएगा I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, तो 2/1 2 हो जाएगा। A22 I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2, 2/2 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A = मैट्रिक्स के फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे 1.5, फिर हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब थर्ड देखेंगे, Aij का फॉर्मूला है भाई 1 + 2J ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, हमको कितने एलिमेंट फाइंड करने, 4 एलिमेंट फाइंड करने। पहला क्या है A11, I का वैल्यू 1 पुट करो, सॉरी ये I है। ठीक है, I का वैल्यू और J का वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 + 2 × 1 1 हो जाएगा अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। 2 × 1 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9/2। A21 I का वैल्यू 2 + 2 × J का वैल्यू हो जाएगा 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2। 2 × 1 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 डिवाइड बाई 2 8। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। A21 होगा भाई। ठीक है, A21 ये फाइंड कर लिया मैंने। अब ये फाइंड करना है A12, I का वैल्यू 1 प्लस J का वैल्यू 2, 2 × J का वैल्यू 2 पुट किया ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 × 2 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25/2। ठीक है, बाकी इधर लिखेंगे। ठीक है, थर्ड का इधर लिखेंगे भैया।
थर्ड का इधर लिखे गया। अभी A11 फाइंड किया हमने, A21 भी फाइंड किया हमने, A12 फाइंड किया, A22 इज इक्वल टू आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू जे ना, अब जे का वैल्यू हमने 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर 36 ना, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 डिवाइड बाई 2, 36 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 18, ठीक है 18। अब ये वैल्यू लिख लेंगे हम, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू वो हो जाएगा, A11 का वैल्यू आया भाई 9/2, A12 का वैल्यू है, A12 का वैल्यू 25/2, A21 का वैल्यू है 8 और A22 का वैल्यू है 18, ठीक है। इस तरह से हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। हमको 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और उसके एलिमेंट्स हमको Aij इज इक्वल टू 1/2 और Aij इज इक्वल टू 1/2 इन मॉड -3i प्लस, ठीक है, -3i प्लस j इस फॉर्मेट में दिए, और Aij इज इक्वल टू Aij इज इक्वल टू 2i माइनस j इस फॉर्मेट में हमको सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है, Aij फॉर्मेट में। सो A इज इक्वल टू 3/4 मैट्रिक्स मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, मतलब टोटल 3 रोज रहेंगे और कॉलम्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा A11, A12, A13, A14, मतलब ये फर्स्ट रो गया, ठीक है। अभी सेकंड रो हो जाएगा 2, 1, A22, A23, A24, 2 सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, 4 कॉलम। ये हो जाएगा A31, A32, A33, A34, ठीक है, ठीक है। थर्ड रो हो गए और 4 कॉलम भी हो गए, ठीक है। ये हमको एलिमेंट फाइंड करने हैं, बट कैसे फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, सेकंड के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं भाई। फर्स्ट में हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस j, ठीक है फ्रेंड। अभी यहाँ पर Aij का वैल्यू A11 पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा A11। अब i की जगह पर 1 पुट करना है और j की जगह पर 1 पुट करना है। तो हमको टोटल 12 एलिमेंट फाइंड करने, तो हम 1 और 2 जरा समझ कर लेते हैं, बाद में फास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। A11 1/2 जैसे वैसे लिखा, मॉड -3 कांस्टेंट -3 इंटू आई का वैल्यू अब क्या लेना है 1 प्लस जे का वैल्यू क्या लेना है, जे इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वो हो जाएगा -1 अब जैसा वैसा, -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 -2, ठीक है। अब मॉड में कोई भी संख्या, कोई भी नंबर मॉड के अंदर निगेटिव रहा तो बाहर आने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो -2 बाहर आने के बाद हो जाएगा +2, तो 1/2 इंटू ये +2 हो जाएगा 2 इंटू 2 गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर लो। अब सेकंड वैल्यू फाइंड करने हमको A12, इसको कैसे करेंगे, वैसे करेंगे 1/2 मॉड -3 आई का वैल्यू 1 लेना है 1 प्लस जे का वैल्यू 2 लेना है 2, -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 -1 1/2, ये हो जाएगा -1। तो इसका -1 हो जाएगा, पर वो -1 ना, ठीक है। अब मॉड के बाहर अगर आएगा तो +1 हो जाएगा, +1, तो +1 इंटू 1
1/2। देयरफॉर A12 का वैल्यू आया भाई 1/2। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे A12 फाइंड हो गया, अभी A13 का वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/2 इन ब्रैकेट -3 आए ना, इन मॉड -3 आई का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस जे का वैल्यू हो जाएगा 3। -3 इंटू 1 -3 प्लस 3 0। 1/2 इन मॉड 0, मॉड 0 होता है भाई, 0 होता है, तो 1/2 इंटू 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। A13 का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अगला A14 1/2 इन ब्रैकेट -3 आई का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस जे का वैल्यू हो जाएगा 4, मॉड कंप्लीट। 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 हो जाएगा 1। मॉड में 1 बाहर, मॉड में 1, अब वो बाहर अगर आएगा तो वो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 ना। A14 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। A13 का वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह से हमको सब वैल्यू फाइंड करने, तो अब हम फास्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, A21 हो जाएगा 1/2 -3 इंटू आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। -3 इंटू 2 हो जाएगा -6 प्लस 1 हो जाएगा -5 हो जाएगा। -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 -5 मॉड से बाहर अगर आएगा तो +5 इंटू 1 5/2। ठीक है, A21 हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस जे का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। -3 इंटू 2 हो जाएगा, -3 इंटू 2 हो जाएगा -6 प्लस 2 हो जाएगा -4 मॉड के बाहर अगर आएगा तो +4 डिवाइड बाई 2, +4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4 मतलब 2 हो जाएगा। तो A22 का वैल्यू हो जाएगा 2। A23 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, A23 का वैल्यू हो जाएगा, पुट करो भाई 1/2 -3 आई का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस जे का वैल्यू हो जाएगा 3। तो A23 का वैल्यू हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 -6 प्लस 3 हो जाएगा -3 मॉड के बाहर अगर आएगा तो +3 हो जाएगा, +3 डिवाइड बाई 2। A24 ना 1/2 -3 इंटू 2 प्लस जे का वैल्यू हो जाएगा 4। -3 इंटू 2 -6 प्लस 4 -2 मॉड के बाहर आ गया तो +2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1। तो A24 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट A31 -3 आई का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस जे का वैल्यू हो जाएगा 1। -3 इंटू 3 -9 प्लस 1 -8 मॉड के बाहर अगर आएगा तो लिख लेते हैं, चलो भाई 1/2, ये -8 आ गया इसका वैल्यू। -8 अगर मॉड के बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा ना, तो कैसा होगा 1/2 इंटू 8, निगेटिव साइन चला जाएगा तो 2 1 जा 2 4 जा ना, तो A31 का वैल्यू हो जाएगा 4। A32 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस जे का वैल्यू हो जाएगा 2। -3 इंटू 3 -9 प्लस 2 हो जाएगा -7 अगर मॉड के बाहर आ गया तो हो जाएगा +7 इंटू 1 7/2। तो A32 का वैल्यू हो जाएगा 7/2। A33 का वैल्यू हो जाएगा 1/2
-3 इंटू आई का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस जे का वैल्यू हो जाएगा 3, -3 इंटू 3 -9 प्लस 3 -6 मोड़ के बाहर अगर आएगा तो हो जाएगा +6 डिवाइड बाई 2 3। ओके, 833 इज इक्वल टू 3 आंसर। अब लास्ट वाला फाइंड करेंगे A34। ठीक है, A34 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस जे मतलब 4, -3 इंटू 3 -9 प्लस 4 हो जाएगा -5 अगर मॉड के बाहर अगर आएगा तो +5 हो जाएगा, +5 इंटू 1 5 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर A34 इज इक्वल टू 5/2। इसको ब्रैकेट कर लो। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम फाइंड करना है। लास्ट में सब एक जगह पर भी आप लिख सकते हो। टेक दिस स्क्रीनशॉट। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 का सेकंड करेंगे अभी। ठीक है, हमको दिस एलिमेंट वी हैव टू फाइंड, तो हम एक एक करके अभी फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला दिया है हमको AIJ इज इक्वल टू, AIJ इस साइड दिया है तो उसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है 2i माइनस जे। ठीक है, A11 का वैल्यू मतलब i का वैल्यू होगा 1 और j का वैल्यू होगा 1, तो i का वैल्यू 1 पुट करना और j का वैल्यू 1। 2 इंटू 1 -1, 2 इंटू 1 2 -1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो A11 का वैल्यू हो गया भाई 1। A12 का वैल्यू होगा, पुट करते जाओ ये फास्ट में, 1 - 2। ठीक है, A12 का वैल्यू हुआ है 2 इंटू 1 2, 2 - 2 0। A12 हो गया। अभी फाइंड करेंगे A13। 2 इंटू 1 -3, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 -3, 2 - 3 हो जाएगा -1। A14 2 इंटू 1 -4। ठीक है, 2 इंटू 1 2, 2 -4, 2 -4 हो जाएगा -2। A14 की वैल्यू हुई -2। ठीक है, नेक्स्ट A21 का वैल्यू हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे भाई 2 i का वैल्यू है 2 माइनस j का वैल्यू है 1, 2 2 जा 4, 4 - 1, A21 का वैल्यू हो जाएगा 4 - 1 3। A22 2 इंटू i का वैल्यू 2 माइनस j का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, 4 - 2 2, A22 का वैल्यू हो गया 2। A23 2 इंटू 2 माइनस j का वैल्यू हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 4, 4 - 3 1, A23 का वैल्यू हो जाएगा 1। A24 2 इंटू i का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस j का वैल्यू हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, 4 - 4, A24 का वैल्यू हो जाएगा A24 का वैल्यू 0। नेक्स्ट A31 2 इंटू i का वैल्यू हो जाएगा 3 और j का वैल्यू हो जाएगा 1, 2 इंटू 3 जा 6 - 1, A31 का वैल्यू हो जाएगा 6 - 1 5। इसी तरह से A32 2 i का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस j का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 जा 6, 6 - 2, 6 - 2 हो जाएगा 4, A32 का वैल्यू हो जाएगा 4। A33 का वैल्यू हो जाएगा 2i का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस j का वैल्यू हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 जा 6, 6 - 3, 6 - 3 हो जाएगा 3, A33 का वैल्यू हो जाएगा 3। अब लास्ट वाला A34 2i का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस j का वैल्यू हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 जा 6, 6 - 4, 6 - 4 हो जाएगा 2, A34। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।